এগুলো সব তুলে নিতে হয়, কোনো ব্যাপার না। এই বলা 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 दोस्तों, आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारे एडब्ल्यूएम साहब श्री मनोज कुमार नंदी, उनका रिटायरमेंट है आने वाले 31 जनवरी में। तो इस सिलसिले में हम सब यहाँ पर एक छोटा सा फेयरवेल का आयोजन किए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, नंदी साहब हमारे यहाँ वागन शॉप में आने से पहले आद्रा में एडब्ल्यूएम थे, उसके बाद खड़गपुर वागन शॉप में आके करीब 5 साल करीब 5 साल हमारे साथ एक साथ काम किए। और उनका जो योगदान है हमारे बीच में, खाली एज ए एडब्ल्यूएम नहीं है, वो हमारे साथ हमारे बड़े भाई, हमारे दोस्त और हमारे यात्रा का एक हमसफर बन के रहे थे। और ये बात का दुख है कि ऐसे एक बहुत ही हमारे दिल के करीब एक बड़े भाई को हम लोग आने वाले दिनों में हमारे जो कार्यस्थल है वहां से विदाई देंगे। सच में दुख लगता है कि फरवरी 1 महीना 1 से हम देखेंगे कि नंदी साहब हमारे बीच में नहीं है। और ये सच्चाई है कि रिटायर तो सबको होना है, मगर कुछ आदमी हमारे दिल में दाग दे के जाते हैं कि हम उनको जीवन भर याद रखें। इसी तरह से नंदी साहब भी हमारे बीच में, और जो 5 साल काम किए, हम उनको जरूर जीवन भर याद रखेंगे। उनके जो मेल मिलाप, उनका जो प्यार हमारे बीच में, और उनका जो कोऑपरेशन, और कभी भी किसी को भी डांट के कुछ बोलना हम लोग कहीं भी नहीं सुने। नंदी साहब से हम लोग एक चीज सीखे हैं। आज मेरे को नेपाल दा भी बोल रहे थे कि हम लोग अपने आप को बहुत ही कूल रखना सीखना चाहिए नंदी साहब से, क्योंकि जो भी परिस्थिति हुआ, जैसे भी प्रतिकूल परिस्थिति हो या परिस्थिति अपने बिगड़ जाए, फिर भी नंदी साहब बहुत ही कूल रहकर हर बात को वो सुलझाते थे। हमारे बीच में हर एक बातों में वो हमको सहायता करते थे, इसलिए हम नंदी साहब को जीवन भर याद रखेंगे। ये सच है कि कार्य क्षेत्र में हमारे बीच में कभी कभी आनाबानी हो जाती है और बात का जो मेल नहीं होता है, मगर एक बात सच है कि हमारा मत का जो है वो मेल ना हो, पर मन का मेल हर समय रहे। आज ये मैसेज हम लोग यहाँ लेके जाएंगे कि जितना भी कार्य क्षेत्र में हमारे साथ किसी का बात का काटाकाटी हो, झगड़ा नहीं, मैंने मत का, हमारा कुछ मत होगा, आपका कुछ मत होगा, मगर दिल से हम एक दूसरे को प्यार करें, दिल से मन से हम एक बनकर रहे। तो नंदी साहब से ये बात को हम लोग सीखे। आज इस सिलसिले में हम लोग नंदी साहब को फेयरवेल देंगे। मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में नेपाल दा है, और नंदी साहब को एक गार्लैंड देकर और उनको स्वागत करेंगे। सीनियर मैन जो नेक्स्ट ईयर अप्रैल के बाद रिटायर होंगे, श्री आनंद एक्का जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उनको बुके देकर सम्मानित करें। রেসপেক্টেড স্যার প্রদীপ রায়রা, নেপাল দাস, এক্কা এবং আমার সব ভাইরা, সব কলিগ, আজ আমরা এই আমাদের প্রিয় সাহেব নন্দী সাহেবের আমরা রিটায়ারমেন্টের অনুষ্ঠানে আমরা এখানে সবাই জড়ো হয়েছি। এটা হচ্ছে খড়গপুর থেকে অনেক দূরে, আমরা এসে উড়িষ্যাতে এটা কি জায়গা, জসিপুরে এসে আমরা এটা এনার ফেয়ারওয়েল দিচ্ছি। হ্যাঁ, তো এটার মধ্যে আমাদের একটা আলাদা আনন্দ আছে। নন্দীবাবুকে তো আমি, নন্দী স্যারকে আমি অনেকদিন ধরেই চিনি, আজকে না, সেই হবে
2010 থেকেই চিনি মনে হয়, যখন আদ্রাতে ছিলেন। 2010 আদ্রাতে ছিলেন না? 2012 ছিলেন, তখন থেকে আমি চিনি। উনি ওখান থেকে খড়গপুরে আসতেন, হ্যাঁ, সেই সময় থেকে চিনি। অ্যাকচুয়ালি আমার সার্ভিস লাইফে আমি যতজন দেখেছি, আমাদের সাহেব যারা এসছেন, নন্দীবাবু হচ্ছে আলাদা জিনিস। নন্দীবাবুর সঙ্গে মানে কি, নিজের দাদার মতন, নিজের অভিভাবকের মতন মিশে যায়। উনি আমাদের অভিভাবক ছিলেন একটা। এবং কোনো কাজ নিয়ে গেলে আজ পর্যন্ত আমরা কোনো সাহেবের কাছে যাচ্ছি বলে আমার কোনো ফিলিংস আসতো না, যে আমরা নিজের লোকের কাছে যাচ্ছি। সেইভাবে গিয়ে কোনো কাজ করাতাম, কোনো কিছু থাকলে উনি বলে দিতেন যে এটা করো না, এটা ঠিক আছে, এটা এইভাবে করো। হ্যাঁ, উনি একটা আমাদেরকে বুদ্ধি দিতেন। তো নন্দীবাবুর কাছ থেকে আমরা শিখেছি একটা জিনিস, যে যেটা বেড়া বললো যে কুল থাকা জিনিসটা, যে কোনো সিচুয়েশনে নিজেকে ঠান্ডা রাখা। তো আমি একটু মাঝে মাঝে রেগে যাই যে কোনো ব্যাপারে, কিন্তু নন্দীবাবুর কাছ থেকে শেখাচ্ছে কি করে ম্যানেজ করতে হয় জিনিসটাকে। ম্যানেজ করার জিনিসটা নন্দীবাবুকে ফলো করলেই বোঝা যাবে যে কিভাবে ম্যানেজ করা যায় জিনিসটাকে। হ্যাঁ, সেই জিনিসটা আমরা শিখেছি ওনার কাছ থেকে। তো যাই হোক, উনি এখন রিটায়ারমেন্ট নিয়ে নিচ্ছেন। আমাদের একটা বিরাট ক্ষত সৃষ্টি হচ্ছে। বাগান সভায় যে আমরা যে ঘুরে বেড়াতাম বিভিন্ন কাজে, অফিসারদের কাছে বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে যেতাম, সেটা এখন একটু অসুবিধা হবে। হ্যাঁ, স্যার থাকলে আমাদের অনেক সুবিধা হতো, যে আমরা যে কোনো কাজ নিয়ে গেলে স্যারকে জিজ্ঞেস করতাম যে এটা স্যার করে দিন, ওটা করে দিন। স্যার কিন্তু আমাদেরকে এত বিশ্বাস করতেন, মানে ওটা কল্পনার বাইরে। উনি হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে বিশ্বাস। আমি যদি কারোর উপর বিশ্বাস না রাখতে পারি, যেটা এখনকার সিচুয়েশনে দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বাস জিনিসটা উঠে যাচ্ছে। আমি কারো নাম নিচ্ছি না, মানে এখনকার সিচুয়েশনে অফিসাররা কাউকে বিশ্বাস করে না। আমাকে বিশ্বাস করতে হবে, তবেই আমি কাজ করবো। আমি যদি ওকে বিশ্বাস না করি, তাহলে আমার কাজটা আসবে না। উনি হচ্ছে কি করতেন, সেটা আমাদেরকে বিশ্বাস করতেন। যে কোনো ব্যাপারে, যে কোনো ব্যাপারে সই করতে গেলে উনি, আমি বলছি যেহেতু উনি করে দেবেন সই, মানে এটা আমার প্রতি ওনার বিশ্বাস ছিল। এই যে জিনিসটা, ভালোবাসাটা, এটা তো একদিনে তৈরি হয়নি, দীর্ঘদিন থেকে থেকে, এবং থাকলেও হয় না, কোনো অফিসারই এটা করতে চায় না। কিন্তু উনি সেটা আমাদের সঙ্গে দাদার মতো মিশেছিলেন বলে, বন্ধুর মতো মিশেছিলেন বলে এটা সম্ভব হয়েছিল। যাই হোক, উনি এখন, সবাইকে রিটায়ার হতে হয়, একদিন তো সবাই রিটায়ার হবে, আমরাও হবো। তো আমি চাই যে উনার রিটায়ারমেন্ট লাইফ যেন এরকমই থাকে। উনি যেরকম আনন্দ ফুর্তিতে থাকতে চান, থাকেন, ওইরকমই যেন থাকেন। উনার রিটায়ারমেন্ট লাইফ যেন ভালো থাকে, এবং ভবিষ্যতে উনাকে ডাকলে যেন এরকম মাঝে মাঝে আমরা পাই। হ্যাঁ, উনার মতন ফুর্তিবাজ লোক, আনন্দ করার লোক খুবই কম পাওয়া যাবে। যাই হোক, এই বলে উনার যেন রিটায়ারমেন্ট লাইফ যেন ভালো কাটে, এই বলে আমার বক্তব্য। আচ্ছা, এখন আমাদের এমআর এর তরফ থেকে, ঠিক আছে, এমআর এর তরফ থেকে আমরা সাহেবকে আমাদের একটা ক্ষুদ্র উপহার, আমাদের এমআর এর এসএসসি ইনচার্জ, হ্যাঁ, মিস্টার প্রদীপ কুমার বেহরা, উনি উনাকে এটা প্রদান করবেন। মনে করিয়ে দেবেন। ঠিক আছে, হেভি হয়েছে। হাতাটা ঠিক আছে, হ্যাঁ, হাতাটা ঠিক আছে। এই ফটোটা একটু একটা না। तो स्टीम मैं स्टीम अप्रेंटिस में ज्वाइनिंग किया था, 2 साल स्टीम ट्रेनिंग किया, लेकिन पोस्टिंग हुआ डीजल में। डिप्लोमा पास करके, मैकेनिकल डिप्लोमा पास करके नॉर्थ कैलाट पॉलिटेक्निक थे। तो बोकारो डीजल से मैं 22 साल था। तो 22 साल था वहाँ। लास्ट 10 साल 10 साल जो है वहाँ एसएससी इंचार्ज, पूरा वर्कशॉप मैंने डीजल सेट का इंचार्ज। तो वहाँ हम लोग का जो चौधरी साहब था CWM, वो भी हम लोग, मेरा बॉस था उस टाइम। हम लोग सबसे हाई पिकअप में गया था आउट टर्न में। उसके बाद जब वहाँ बोकारो से घर आने का कोई चांस नहीं आया, उससे म्यूचुअल भी मिलता नहीं था। उस टाइम कोशिश करके, पढ़ाई करके, जो भी हो 70% में चांस मिला, आद्रा वर्कशॉप में पोस्टिंग हुआ। तो आद्रा वर्कशॉप तो खड़गपुर का अंडर में था। तो आद्रा वर्कशॉप जहाँ भी था, मतलब बोकारो में भी था। बोकारो में माहौल एकदम पूरा हमको इतना प्यार करता था, इतना ये था, सब हम लोग पूरा हमेशा ही पिकनिक एकदम पूरा लाइक करता था। तो आद्रा में भी वैसे था। यहाँ तो देखता है और बढ़िया है, इतना बड़ा वर्कशॉप में इतना मिलजुल है सब एसएससी के अंदर में। तो हमको तो बहुत अच्छा लगा काम करना यहाँ। और किसी का नाम बता के सबको, सब भी एसएससी के इतना मिलजुल, जहाँ भी गया सबसे मैंने मेरे से इतना क्लोज हो गया था।
अभी यहाँ से जाने में इतना खराब लगेगा हमको, तो फिर हम लगता है हमको कैसे छोड़ के जाएगा। बीजेपी भाई हमको आना ही पड़ेगा सबसे मिलने के लिए। ऐसा हो गया। वेलकम सर। तो जो भी है ऐसा मैंने व्हाट्सएप पे इतना ये क्लोज रिलेशन बहुत कम जगह में है। तो जो भी हो यहाँ का जो एसएससी लोग, आप लोग अच्छे से रहिए, अच्छे से एक साथ में रहिए। और वो क्या किसी की यहाँ किसी के लेन देन क्या है, वो अपना रिलेशन रख के काम करना है। तो हम देखिए कभी गुस्सा नहीं होता था, गुस्सा होता था बहुत में एकदम लास्ट 8 तक गुस्सा। एक बार बोकारो डीएल सेट में हम सस्पेंड हो गया था, क्या हम पूरा एकदम सहायता ऐसा हो गया था। मेरा काम नहीं था, हमको पूरा आपको बोला सस्पेंड कर देगा। हमारा जो करना करिए, तो हम वो वाला फर्स्ट गुस्सा मेरा था। तो फिर वो एक दिन के बाद अपने से ही वो विद्रा कर लिया। डिप्टी डीएम ही था, वो एएमसी बोल के उड़िया था। जो भी हो ऐसा हमको कभी हम गुस्सा नहीं होता था। जो भी हो दूसरा का उसे गुस्सा होता था, हम उसको समझ के फिर उसको हम दूसरा तरफ से उसको मैंने हमको एडजस्ट करता था। तो यहाँ भी वैसे ही पॉलिसी हम सबको बोल रहे हैं कि आप लोग बहुत ही नौकरी है, तो आप लोग कूल मैन में काम करिए। मैंने आप सुनिए पहले जो बोल रहा है, आपको जो बॉस बोल रहा है सुनिए पहले, तो सोचिए, उसके बाद फिर उसको मैंने थॉट में मत जाइए। अभी वैसा सिचुएशन नहीं है। अब बॉस को भी वैसे ही टैकलिंग करना है, लेकिन जैसे बॉस है वैसे उसका जो कैरेक्टर करेगा। तो जो भी दोनों मिलजुल के काम करने से सबसे बढ़िया है। इसी में रेल का तब उन्नति होगा। जो भी हो मेरा जो पॉलिसी हम आपको बताया, आपको जो मेरा पॉलिसी अच्छा लगेगा तो देखिए उसको फॉलो करिए। तो जो भी हो आप लोग को फल आवास है हम मेरा ऊपर से, आप लोग को जो इतना दूर में आके हमको जो फेरल दिया, इतना मैंने कभी हम सोचा नहीं था। तो पहले हम बोला से पिकनिक जाएगा, चलो पिकनिक हम भी जाएगा पिकनिक। तो बोला तो फेरल ठीक है, हम खाने का पसंद देगा भाई, तुम कहो चलो हम लोग खिलाएगा, हम खिलाएगा। उसमें क्या है, हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं है। मेन है आप आदमी से आदमी के रिलेशन जो है भाव से, ये मेन है। मेरा वही मकसद है। तो जो भी हम आप लोग हमको वागन सबका जो एमआर सबका जो मेन है, एमआर सबका जो एसएससी लोग है, जेई जो है, ये लोग का जो मेरा पर जो भला बसा है, इतना अच्छा लगा। जो भी उसको हमको बहुत मैंने पूरा जीवन भर याद रहेगा। ये याद हम कभी भूलेगा नहीं, इतना सुंदर व्यवहार। तो सबको धन्यवाद देता हूँ। और मेरा तो संतरागाछी में फ्लैट लिया, कभी किसी का जरूरी है तो हम तो एड्रेस दे देगा। कभी किसी का जरूरी है तो हम तो वहाँ संतरागाछी में है, कलकत्ता में किसी का कभी जरूरी है तो वहाँ रहने का तकलीफ नहीं है, तकलीफ नहीं है। इसलिए आपको सबको इनवाइट करता हूँ वहाँ। और यही बोल के मेरा एक कूल माइंडेड लीडर बन सके, ना कि हम सुपरवाइजर ही बन के रह गए, रिटायर होंगे एसएससी लिख देंगे, और वो सही नहीं होगा। रिटायर होने का बाद भी लोगों का दिल में अपना जगह बना के रखना है। ठीक है, आप सबों को बहुत धन्यवाद। मैं सोच रहा था कोई शादी का जो फंक्शन है पानी का अंदर जाके करता, कोई फ्लाइट में जाके करता। हम लोग नंदी साहब का रिटायरमेंट नहीं, नंदी साहब का रिटायरमेंट हम लोग कहाँ कर रहे हैं, एक वाइल्ड सेंचुरी में, मैंने जो क्या बोलते हैं सिमली पाल। तो ये बहुत बड़ा बात है। आज रात का यहाँ पर स्टे है, मगर इसके बाद हम लोग सिमलीपाल जाएंगे, वहां पर फिर हम लोग अभयारण्य में घूमेंगे। तो ये जो मेमोरेबल डे है, ये कभी ना नंदी साहब भूलेंगे ना हम लोग भूलेंगे। तो इसी तरह से हर एक समय मिलजुल कर हम लोग इस तरह से काम करेंगे, ताकि सब हमको देखेंगे। और मैं तो एक बात बोलता हूँ, मैं किसी को फॉलो नहीं करूंगा, लोग मुझे फॉलो करें। उसके लिए जो बनना है मुझे बनना है। मैं दूसरों को चेंज नहीं कर सकता, खुद को चेंज कर सकता। खुद को इतना अच्छा बना लूंगा कि दूसरा मेरे को देखने के लिए बाउंड हो जाएगा। यही बोल के आप सबको धन्यवाद देते हैं। नंदी साहब हमारे साथ आए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सच में आपका प्यार हम लोग जिंदगी में नहीं